जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खास एवं प्रमुख खबरें आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे, जहां पर चर्चा करेंगे सरकार आखिर क्या सोच रही है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के विषय में, क्या कुछ हो भी पाएगा कि ऐसी जो खबरें चल रही हैं सब भ्रामक है। सारी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो भी कार्यकर्त्री चैनल पर नई है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके तत्काल ही आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। अपडेट की हम बात करें, एक अपडेट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, जहां पर एक ट्वीट है, या फिर कहा जाए ट्वीट क्या कहा जाए, मनोदशा है। यहां पर देखें, शिक्षा मित्र अनुदेशकों, आंगनवाड़ी आदि संविदा कर्मचारियों को दिवाली में तोहफा मिलना था, अभी तक किसी को मिला क्या? यानी यहां पर देखें, अभी तक किसी को क्या तोहफा मिला? देखिए, अन्य सरकारों के द्वारा अन्य अन्य राज्यों में घोषणाएं की गई, जहां पे लगा कि हो सकता है दिवाली में सरकार हमारे लिए कुछ सोच ले, हमारे विषय में कुछ सोच ले, हो सकता है मानदेय 2-4 हज़ार बढ़ ही जाए। लेकिन मानदेय बढ़ने की जगह सरकार ने तो पिछला ही मानदेय नहीं दिया। यूपी में सबसे बड़ी हम बात करें, यूपी देखिए, यूपी में सबसे बड़ी जनसंख्या है। यूपी के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भी संख्याएं अधिक है। आंगनवाड़ियों के मानदेय की बात करें, आप सुनकर, अगर आप कार्यकर्त्री नहीं है, नहीं जानते इस विषय में, तो सुनकर दंग रह जाएंगे। 6,000 रुपये मात्र में काम करवाया जाता है आंगनवाड़ियों को। इतना वर्क का लोड होता है इनके ऊपर, इतना प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद केवल 6,000 रुपये दिया जाता है। शिक्षा मित्रों की हम बात करें, 10,000 रुपये प्रतिमाह इन्हें मानदेय के रूप में दिया जाता है। काम की बात करें, वही काम ये करती हैं जो शिक्षक करते हैं, यानी जो वर्तमान में शिक्षक 80-90 हज़ार 1 लाख वेतन पा रहा है, वो काम करता है, वही काम शिक्षा मित्र करते हैं। केवल 10,000 रुपये, यानी 10 गुना कम यहाँ पर मानदेय दिया जाता है, 1/10 दिया जाता है इन्हें। अनुदेशकों की बात करें, वही काम अनुदेशक करते हैं जो जूनियर के अंदर शिक्षक करते हैं, लेकिन मानदेय केवल 9,000 दिया जाता है। सरकार ने घोषणाएं की, ऐसी सुर्खियां बनाई जिनसे लगा कि दिवाली के अंदर सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ इनके विषय में सोचेगी। लेकिन दिवाली तो बीत गया, दिवाली के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या माना जाए? देखिए, मेरे हिसाब से सरकार केवल और केवल गुमराह करने का प्रयास कर रही है। वर्तमान में सरकार ये प्रयास कर रही है कि किस चीज से ये लोग खुश हैं। सरकार अभी केवल, मुझे लगता है, एक्सपेरिमेंट्स कर रही है आपके ऊपर। फिलहाल के लिए आप सभी जब तक एकजुट नहीं होंगे, शिक्षा मित्र अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे हैं, अनुदेशक अलग लड़ रहे हैं। शिक्षा मित्र तो कई गुटों में बढ़ चुके हैं, कई नेता इनके पास हैं, अनुदेशकों की भी यही हाल है। आप एकजुट होइए, जितने संविदा कर्मचारी हैं, एक मंच पर आइए, एक मांग पत्र तैयार कीजिए, उसमें 2-2 मांगे, मेन 2-2 मांगे, 20 मांगे ना लिखें, 2-2 मांगे सभी की उसमें आप लिखें, जिसमें सबसे पहला अस्थायीकरण हो। अस्थायीकरण का कोई विकल्प ही ना हो। अस्थायीकरण के बाद ऐसा नहीं, चाहे अस्थायीकरण हो जाए, चाहे मानदेय में वृद्धि, एक ही मांग आप रखिए, तीनों का आप समान करिए। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें आप करिए, इस तरह की रणनीतियां बनाइए। जब तक सरकार को विरोध की संख्या नहीं दिखेगी, तब तक कहीं ना कहीं सरकार किसी के भी विषय में नहीं सोचने वाली। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताएं।